जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं हमारे घर। जल्दी से एक काम करती हूँ, अपने छोटे वाले को लगाती हूँ सुरमा, कहीं मेरे नन्हे बेटे को किसी की नजर ना लग जाए, और बड़े वाले को जल्दी से घुट्टी पिला देती हूँ। ओ मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा बड़ा होके मेरे जैसे समझदार बनना चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता अपने दादकों पे चला जाए। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया, दोनों रोए जा रहे हैं। इसको उल्टियां आए जा रही है और दूसरे की आंखों में से पानी आए जा रहा। इतनी तबीयत खराब हो गई है, लगता है इनको हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा। हाय मेरा प्यारा बच्चा, चल तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, चल। क्या हुआ, हैरान हो रहे हो ना, और सोच रहे हो कि हमारे बच्चों में तो हम काजल सुरमे भी लगाते हैं, घुटियाँ भी पिलाते हैं, सब करते हैं, हमारे बच्चे तो ना हो रहे बीमार। ये डॉक्टर भी ना ज़्यादा पढ़ लिख के बेकार हो जाते हैं, इनका दिमाग में भूसा बढ़ जाता है, इनको हर चीज़ से मसला है। लेकिन भाई तारीख गवाह है कि आज तक इस दुनिया में जब भी किसी ने कोई पुठा काम किया है ना, तो उसने किसी ना किसी से इंस्पायर होके किया। उसको लगा इसको कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, और फिर सब समझ आ जाता है। और इस केस में प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ही बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन समथिंग। यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि वो चीज़ क्यों वर्क करेगी, लेकिन बिकॉज आई हैव फेथ इन इट तो मैं करूँगी। और शायद अगर 100 लोग अपने बच्चे को पैदा होने पे घुट्टी पिला रहे हैं, शहद चटा रहे हैं, उसके मुंह में उंगलियां घुसेड़ रहे हैं, शायद 99% बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वो एक बच्चा जो तुम्हारी गलती की वजह से बीमार हो गया, इतना बीमार कि उसको ICU में एडमिट करवाना पड़ा, उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफ थ्रेटनिंग उसको कुछ हो गया है, और वो बच्चा तुम्हारा, मेरा, मेरे बहन भाई का, हमारा खुद का बच्चा भी हो सकता है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि वो एक बच्चा हमारा हो? अब जो लोग तो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर चढ़े पड़े हैं कि हमें सब पता है, हम अपने बच्चों का ज़्यादा भला सोच सकते हैं, हमें कुछ मत बताओ, हमारे 100 साल के बिलीव को कैसे चैलेंज कर दिया, तो वो लोग तो अब तक चले गए होंगे, या फिर रुके भी हुए हो तो वेलकम, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी ट्रिगरिंग फॉर यू। और वो वाले लोग जिनको अपनी ईगो से ऊपर है अपने बच्चों की हेल्थ, एंड दे डू गिव इम्पोर्टेंस टू द साइंस, टू द मेडिसिन, उन लोगों के लिए 5 रिचुअल्स बताने लगी हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया पाकिस्तान में, जो कि अपने न्यूबॉर्न बच्चों के साथ लोग करते हैं, एंड दे ऑल आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, एंड द लास्ट वन कैन बी लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग, यानी जानलेवा हो सकती है, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। नंबर 1, काजल लगाना। ये बहुत ही कॉमन ट्रेडिशन है, बच्चों की आंखों में पैदा होते ही सुरमा और काजल डाल दिया जाता है। जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, मेरी गायनी वार्ड में रोटेशन थी, आई ऑलवेज़ यूज़ टू मेक श्योर कि बच्चा पैदा हुआ है तो मैं किसी तरह से उसके घर वालों को ये बात समझा सकूं कि भाई आप आते ही, छूटते ही बच्चे की आंख में काजल की डबिया लेके मत घुसो, क्योंकि चाहे अगर बाहर का काजल है या फिर घर पे पीस पीस के बच्चे की आंखों में डाल रहे हो, दैट कैन कंटेन लेड, जो कि लिटरली एक टॉक्सिन है। कार्बन होता है, ऑयल्स होते हैं, वैक्स होते हैं, जो कि बच्चे की आंख के अंदर जब जाता है तो उसको इन्फेक्ट कर देता है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेड के साथ ये है कि वो स्किन से अब्जॉर्ब होता है, यानी कहीं पे भी स्किन पे अगर लेड इन कांटेक्ट आ रहा है तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकता है, बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो रही है, यानी आंख में पस पड़ रही है, आंख ख़राब हो रही है, वाटरिंग हो रही है, टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाती है, यानी बच्चों के जो रोने की जो लैक्रिमल डक्ट है, जो कि टीयर्स बनाती है, आंसू बनाती है, उसको ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेड की अब्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इट्स लिटरली डूइंग ऑल द वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। और सोचो अगर बच्चे ने वही हाथ आंख पे मल के उसके बाद मुंह में डाल लिया, तो लिटरली वो सारा जहर और लेड जो है वो बच्चे के अंदर जा रहा है, पेट में, बॉडी में। और अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो दिमाग, जो कि बच्चे का ग्रोइंग फेज में दिमाग है, उसको बढ़ने से, ग्रोथ होने से रोक सकता है पोटेंशियली, जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी, ब्रेन का डेवलपमेंटल डिले और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। देयर इज़ लिटरली ज़ीरो एविडेंस कि सुरमा या काजल बच्चे की आंख में डालने से उसका कोई भी फ़ायदा होता है। ना आंख बड़ी हो सकती है, ना उसको ज़्यादा नज़र आ सकता है, ना उसकी आंख साफ़ रह सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। बच्चे की आंखों को सुरमा डाल के बड़ा नहीं किया जा सकता। आँख का स्ट्रक्चर पहले से प्री डिटर्मिन्ड होता है, जैसे ही तकरीबन माँ बाप और फैमिली में आँख का स्ट्रक्चर चला आता है, बच्चा भी वैसा ही आँखों वाला पैदा होगा।
या फिर जैसे ही बच्चा ग्रो करेगा तो जैसे उसके फेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उसके साथ साथ उसकी आंखों की शेप और साइज़ भी चेंज हो सकती है, उसमें सुरमे का कोई भी रोल नहीं है। ख़राब रिचुअल नंबर 2, घुट्टी देना। और ये दिया जाता है कि इसमें जड़ी बूटियाँ हैं और बच्चे का पेट साफ़ हो जाएगा। भाई बच्चा पहले से ही साफ़ पेट के साथ पैदा हुआ है, तुम उसके अंदर इन्फेक्शन डाल रहे हो। बच्चे का जो गट है लिटरली उसके अंदर पहले से माइक्रोबायोम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको खुद को ही डेवलप होने देना होता है। द बेस्ट दैट यू कैन डू इज़ कि बच्चे को माँ का दूध पिलाओ पहले घंटे के अंदर, दैट्स इट। उसको कोई घुट्टी शहद चटाने की और उंगलियाँ उसके मुंह में डालने की और तरह तरह के रिश्तेदारों का आके उसको किस करना और उसको चीज़ें खिलाना और पानी पिलाना, दैट इज़ द मोस्ट मेस्ड अप थिंग दैट यू कैन डू टू योर चाइल्ड। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो उसके गट के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया होने थे, जो कि बहुत अच्छा सा उसका एक डाइजेस्टिव और गट सिस्टम बनना था, उसके अंदर तुमने नॉन स्टीराइल घुट्टी चीनी वाली डाल दी है। अब उसके अंदर नहीं भी तो इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब बच्चे का पेट कभी नहीं ठीक होने वाला। इट कैन लिटरली इरिटेट द इंटेस्टिनल लाइनिंग, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और गट मोटिलिटी यानी जो नॉर्मल बावल हैबिट्स होनी थी, बच्चे की नॉर्मल उसको पखाना आना था, वो सारी हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई हैं। अब उसको वॉमिटिंग, डायरिया, पेट ख़राब, कभी बुखार चढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आर गोना बी वेरी कॉमन। नंबर 3, ओवर रैपिंग योर चाइल्ड। बच्चे को ऐसे बांध देते हैं जैसे पता नहीं होशियार खबरदार उसने कौन सी जंग पे जाना है। अगेन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी का हीट रेगुलेशन सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है लाइक एडल्ट्स। वो अपने टेम्परेचर को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। तो जब भी उसको बहुत ज़्यादा ठंडे या फिर बहुत ही ओवर रैप्ड और हीटेड एनवायरनमेंट में रखोगे तो बच्चे का टेम्परेचर डिसरेगुलेट होगा, जिसकी वजह से बेबी बार बार ओवर हीट होता रहेगा, उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, उसकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। और स्पेशली कुछ लोग बच्चों को हिप्स और टांगों से बहुत ज़्यादा बांध देते हैं कि टांगें इसकी सीधी हो जाएं और पता नहीं उसका स्ट्रक्चर कैसा सा ग्रो हो जाए और क्या हमारा बच्चा ऋतिक रोशन बन जाए। सब बकवास। बांधने से किसी की भी टांगों को ना लंबा किया जा सकता है, ना प्यारा किया जा सकता है, ना उसको एथलीट बनाया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी नॉर्मल हिप पोजीशनिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। और बच्चा अभी ग्रोथ फेज़ में है तो उसकी हड्डियाँ और हिप जॉइंट और सारे जॉइंट्स अभी डेवलपमेंटल फेज़ में है। लेकिन उस सब के बीच में हमने ज़रूर कूदना है, हमने उसको बांध देना है बिल्कुल डंडे की तरह, तो उसकी वजह से उसका हिप डिस्प्लेसिया और हिप डेवलपमेंट ज़रूर ख़राब हो सकती है। नंबर 4, नाक में ऑयल डाल देते हैं, कान में ऑयल डाल देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई हैव सीन दैट। और बच्चा भी बेचारा सोच रहा होता है कि या खुदा किसके घर पैदा हो गया मैं, इसको हर जगह पे मेरे कहीं पे तेल डालना है, कहीं पे मुंह में हनी डालना है, इनको क्या मसला है, क्यों नहीं जीने दे रहे मुझे। अब जब नाक में ऑयल डाला जाता है तो एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा ऑयल और जो भी उसके नाक के अंदर घुसेड़ा है तुमने वो उसके लंग्स पे चला जाएगा और वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, जो कि निमोनिया लाइक एक स्टेट पैदा कर देता है जिसमें बच्चा बीमार होगा, उसको फीवर होने के चांसेस हैं, थूक, रेशा आएगा और इसको लिपॉइड निमोनिया बोलते हैं। और इसलिए तुमने देखा होगा कि मोस्टली हमारी माएँ कंप्लेन करी हैं कि मेरे बच्चे की तो छाती जकड़ी रहती है, इसको तो रेशा बहुत आता है। भाई उसके नाकों कानों में जब तुम ऑयल डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेचारा कुछ तो करेगा ना अब ज़िंदगी में। और इसी तरह से जब लंबे अरसे तक क्रॉनिकली इस प्रैक्टिस को किया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसको रेशा, उसकी छाती ख़राब रहती है, कफ आती रहती है, बलगम आती रहती है, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। और जैसे ही कान में ऑयल डालते हो, कान का भी अगेन एक अपना नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करने थे जो कि हेल्दी कान में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब उसके अंदर ऑयल डाला तो वो सारी एनवायरनमेंट को तुमने डिस्टर्ब कर दिया। और सपोज़ कि बच्चे की कान के पर्दे में छोटा मोटा कोई सुराख है जो कि नेचुरली शायद ठीक हो जाना था या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, लेकिन जब उसमें ऑयल डाल दिया तो वो ऑयल पर्दे में से घुस के अब मिडल ईयर में चला गया जहाँ से उसको सुनाई देता है। अब वहाँ पे जब तुमने तेल घुसा दिया है तो लिटरली हियरिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेशा पड़ सकता है,
इवन कान ज़ाया हो सकता है, नोबडी नोज़। सो सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को बार बार बीमार हो रहा है, रेशा आ रहा है, उसको खांसी ज़ुकाम हो रहा है, गेट देम टू द डॉक्टर। उसका डायग्नोसिस करवाओ कि उसको एक्चुअल में क्या इशू है, देन भाप दे दो। नॉर्मली बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं, छोटा मोटा वायरल, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो उनको वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। यू जस्ट नीड टू गिव देम सपोर्टिव थेरेपी, भाप दे दो, सुलाओ, दूध पिलाओ, अच्छा ध्यान रखो, बट बच्चा खुद ही 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये जो ओवर्टली पोजेसिव हो के ओवर्टली हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चे को बिल्कुल ही मारखोर बना देना है और 30 मार खान बना देना है, इसके नाकों में भी तेल लगा देंगे, सर में भी तेल लगा देंगे, टांगे भी सीधी कर देंगे, सब कर देंगे। बच्चा नहीं पैदा कर लिया, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जिसको हमने पता नहीं क्या बना देना है। सो इट्स अ वेरी हम्बल एंड ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज़ लेट योर चिल्ड्रन बी। वो खुद ही ग्रो हो जाएगा। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो जस्ट गिव देम सपोर्ट, बी देयर फॉर देम, टेक केयर ऑफ देम, एंड दैट्स इट। योर चाइल्ड इज़ गोना बी हेल्दी, हैप्पी, एंड दे आर गोना ग्रो इनटू एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग दैट यू वांट देम टू बी। And the last and the fifth most common and most dangerous ritual जो कि की जाती है, that is हनी चटाना। Yes, शहद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चों के लिए। एंड डोंट कम एट मी कि हम तो खाली शहद मंगवाते हैं, हम तो ताज़ी मक्खी का पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं और क्या होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताज़ी मक्खी का, मक्खी ने आके तुम्हारे हाथ में भी शहद दिया है तब भी नहीं ठीक है, नहीं देना है वो बच्चे को। क्योंकि शहद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगेन उसके अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं जो कि शायद तुम्हें और मुझे एज एडल्ट्स कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चे के गट सिस्टम में जब वो जाते हैं तो वो उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसकी डाइजेशन का बेड़ा गर्क करते हैं। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग जो कि बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है, दैट इज़ इन्फेंट बोचुलिज्म। अब एक बैक्टीरिया है जिसको क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम बोलते हैं। उसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यानी उसके अंडे कह लो, एंड दीज स्पोर्स आर वेरी कॉमनली फाउंड इन हनी, यानी शहद में बहुत ज़्यादा कॉमनली मौजूद होते हैं। लेकिन अगर तुम और मैं इसको इंजेस्ट करते हैं तो शायद हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे का गट सिस्टम क्या है, इमेच्योर। दैट इज़ वाई पीडियाट्रिक और CDC की गाइडलाइंस में बहुत स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि 12 महीने की उम्र से पहले बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो स्पोर बच्चे की गट के अंदर जाते हैं वो जाके जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और अपना एक न्यूरोटॉक्सिन यानी जहरीला मादा छोड़ देते हैं जिसको बोचुलिनम टॉक्सिन बोलते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल नर्व टू मसल सिग्नलिंग डिसरप्ट होती है और रिजल्ट क्या होता है, हिप्नोटोनिया, यानी बच्चा बिल्कुल बीमार और वीक और फ्लैसिड और पुअर फीडिंग, दूध नहीं पी रहा, बाहर निकाल रहा है, तबीयत ख़राब है, डाइजेशन ख़राब है, और इन द एंड और मोस्ट डेंजरस, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, क्योंकि टॉक्सिन की वजह से मसल्स को सिग्नल्स ही नहीं जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के और अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के, तो बच्चा पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं। और जब सांस लेने के मसल, जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छाती फूल रही है, लंग्स फूल रहे हैं, हमारा एक नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है, जब वो फेल हो गया है, पैरालाइज हो गया है, मसल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इवन रेस्पिरेटरी फेलियर और ICU केयर तक की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक बहुत ही सीवियर सिनेरियो है, लेकिन नॉर्मल केसेस में भी डायरिया और फीडिंग प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन अगर तुम बच्चे को हनी चटाते हो तो डॉक्टर, अब अगर ये सब नहीं करना तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल है, हम बच्चों की केयर को ऐसे ही अपने दिमाग में हवा बना लेते हैं। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 1, बच्चे को वार्म रखो, ऐसे उसको लपेट लपेट के नहीं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा वार्मर साइड पे होना चाहिए। मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मैंने पर्सनली SVDs करवाई हैं, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है अभी उसकी अम्बेलिकल कॉर्ड भी नहीं काटी जाती और बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाया जाता है, बिकॉज दैट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉन्डिंग और टेम्परेचर मेंटेनेंस। और ब्रेस्ट फीडिंग भी इसके साथ बहुत इंप्रूव होती है। नंबर 3, जितना जल्दी हो सके विद इन फर्स्ट आवर बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देना है। और क्लोस्ट्रम, जो माँ का पहला दूध होता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, फुल ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि बच्चे के गट को बनाने के लिए, उसको हेल्दी एडल्ट तक बनाने के लिए इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो पहला दूध बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट अप, बच्चे को फौरी नहलाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 24 आवर्स उसको पहला बात दे सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं, कोई ऐसी आखिर नहीं आई हुई, क्योंकि बेबी की बॉडी आउटसाइड द वूम अपने टेम्परेचर को और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रही होती है।
और अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई रखना है, साफ़ रखना है। मैंने लिटरली अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर राख लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं। यू आर जस्ट, ओ माय गॉड, आप डायरेक्टली इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो उसकी बॉडी के अंदर। डोंट डू दिस, जस्ट कीप दैट ड्राई एंड डोंट लेट दैट गेट इन्फेक्टेड एंड दैट्स इट। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये हनी, घुटियाँ, सुरमे जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को सीधा लेटाना है अपनी बैक के ऊपर, उसका कोई सर बनाने की, उसके नीचे तरह तरह की शेप्स रखने की, उसके सर पे बैंड्स बांधने की, ये सब बकवासियात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको सीधा लेटाओ और सराउंडिंग में कोई तकिया वगैरह रख दो ताकि सेफ रहे। और ये डेंजर साइंस के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि वो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, थ्रो अप हो रहा है, फीड नहीं कर रहा है, लिप्स उसके नीले हो रहे हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस जो कि तुम्हें ऑब्जर्व करने हैं। और जैसे ही इनमें से कुछ होता है, गेट टू द डॉक्टर। And this was the whole video about the newborn rituals which are extremely harmful for your child। और क्या करना है क्या नहीं करना सारा कुछ तुम्हें बता दिया है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कर दो और उनको समझाओ और सिखाओ ताकि उनके दिमाग के अंदर थोड़ा सा शऊर जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 साल से एक चीज़ होती आ रही है तो वो ठीक भी हो। किसी चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाना डज़ नॉट मेक इट राइट बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तुम खुद प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही हो, या फिर इवन शादी की उम्र भी है तुम्हारी और तुमने अभी तक इस वीडियो को देखा है, दैट मीन्स कि यू आर द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग तो है। और तुम्हारे लिए मेरा लास्ट मैसेज है कि अगर तुमने इस बच्चे को पैदा करने का दर्द सहा है ना, तो उसको कौन देखेगा, उसकी केयर कौन करेगा और कैसे करेगा, उसको डिसाइड करने का भी सबसे पहला हक तुम्हारे पास है। और अगर वीडियो और मेरे अनपॉपुलर ओपिनियन तुम्हें अच्छे लगे हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करके जाना।